क्योंकि ऑब्वियसली हम डेट में सर तक फंसे हुए हैं और हर शख्स के ऊपर लाखों रुपए का डेट है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहे हैं और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें EU की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये उनका अकाउंट है और उन्होंने अपने अकाउंट से जनाब एक ट्वीट की हुई है, तो वो याद करवा रही हैं कि GSP प्लस की ये बुनियादी जो है ना ये चीज है कि आप ये नहीं हो सकता कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स छीन लें, उनको आप एहतजाज ना करने दें, पुरअमन एहतजाज ना करने दें, तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। ये बड़ी खतरनाक ट्वीट है। फ्रांस और भारत के ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। एक ज़माना था पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात भी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब फ्रांस का झुकाव भारत की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहाँ के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड आम हो गया था। हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह, एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत ही कोई नहीं होती। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्रीस अपने यहां कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ग्रीस ने भारत से मदद मांगी है। भारत के अलावा मालदोवा और जॉर्जिया से भी ग्रीस की बातचीत जारी है। ग्रीस के अप्रवासी मंत्रालय ने इस बारे में ऐलान किया है कि भारत और ग्रीस में कामगारों को लेकर डील लगभग पक्की हो चुकी है। ग्रीस के माइग्रेशन मिनिस्टर दिमित्री कैरिडेस के मुताबिक 10,000 कामगारों को ग्रीस ले जाया जाएगा। इसी संख्या में जॉर्जिया और मालदोवा से भी लोग जाएंगे। ग्रीस की इस योजना में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने भी ग्रीस सरकार से संपर्क किया था, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी जनता आए दिन इसी बात की शिकायत करती रहती है कि उन्हें गिने चुने देशों के अलावा कहीं काम नहीं दिया जा रहा। जनता इसके पीछे पाकिस्तान की विदेश नीति को कोसती है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि हर देश में भारतीयों का दोनों हाथों से स्वागत किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानियों को दुत्कारा जा रहा है। आप तक मैंने ये खबर पहुंचाई थी कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहां के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहां पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लगे हैं जो वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा कहना है ग्रीस का। वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते उन्हें इस न्यूज़ के बारे में बता। वजह सबसे पहले तो हमारे खुद की हरकतें हैं, हमारा खुद के काम। अब पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी 103 नंबर पे है। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जो हैं इधर जाते हैं, डंकियाँ लगा के जाते हैं, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पाकिस्तान में भी अपनी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे नहीं है, आपका काम में 2 नंबर ही हैं। वहाँ पे भी आप जब जॉब अगर लेट्स सपोज करते हैं तो वो आपको जॉब क्या करेंगे, ये आप कोई ना कोई नीच लेवल की जो जॉब देंगे, वो बड़ी मुश्किल से। यूके में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अब ये मेरे कज़न्स हैं, तो हमें पता लगता है कि जो कोई 3-3 शिफ्टें कर रहे हैं, डबल शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर ये मसला है। पहले तो जो इधर यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है, पाकिस्तानियों को यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है पाकिस्तानियों को। हाँ जी, कि हमें अपने इसने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो अब इसको ये आधे घंटे पहले अप्लाई कर रहा था, फिनलैंड में अप्लाई कर रहा था। अच्छा, मैं ना अप्लाई कर रहा था फिनलैंड में, मैंने और भी किया इटली वगैरह में, यूनिवर्सिटी के लिए। जी यूनिवर्सिटी। इटली में तो मेरा ना स्कॉलरशिप भी मुझे मिली हुई है, लेकिन क्या है कि इधर एम्बेसी जो है ना वो मतलब ठीक काम नहीं करी। होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो इस चक्कर में मेरा 1 साल भी गया। ठीक है, लेकिन मैं
खैर है इस चीज़ का, लेकिन हमें भुगतना पड़ती है ये चीज़। अच्छी नहीं है। मेन मसला है कि हम लोग खुद ही नहीं ठीक है। हम अपना काम ठीक करें, हमारी एम्बेसी से अच्छा काम करें, हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कह लो पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। तो फिर हमारा क्या इज़्ज़त रहेगी? और हमारे फिर पासपोर्ट अब आप 103 नंबर पे है, जैसे आपको मैंने बताया। तो इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे हैं वो भी नीचे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो लड़का वो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं वो उनकी एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, इधर उधर क्या, उधर तो अलग ही बात है। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया जाता है। जैसे हम अक़लियतों की तरह नहीं इधर ट्रीट किया जाता किसी माइनॉरिटीज़ की तरह। अच्छा, नेगेटिव देन माइनॉरिटी आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आप वहाँ पे जाते हैं। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तानी पहले इधर अच्छा काम कर लें, उसके बाद वहाँ पे आप जाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन पहले आप बेहतर अपने आप को इधर बेहतर करें। पहले ना करैक्टर ठीक होना चाहिए सबका, मतलब उनको मॉरल वैल्यूज़ का पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ही आपने काम में और अपने फील्ड में आपने अच्छा करना है और फिर आपकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। अगर आपका करैक्टर ही अच्छा नहीं है तो आप वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल विल ट्रीट अस बेटर। अच्छा, ग्रीस बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो चाहिए ही नहीं, उनको अपने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, डिफरेंट कंपनीज होगी, वहाँ पर चाहिए ही इंडियन वर्कर्स हैं, इंडियन ब्रेन्स चाहिए उनको। क्या वजह? आपने भी बोला है कि यूके में है आपके कोई जान पहचान वाले, तो वो क्या बताते हैं कि वहाँ इंडियंस का क्या किरदार है वहाँ पर? अच्छा, इंडियन देखें कोई भी फील्ड में आते हैं ना इंडियन। अब मैं थोड़ा बहुत आईटी की फील्ड को जानता हूँ। इंडियन किसी भी फील्ड के बारे में ना बहुत डीप सर्च करते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करें ना किसी भी आईटी फील्ड वाले काम को, तो आपको इंडियन ज़्यादा नज़र आएंगे। इंडियन पहले बात ये है कि वो किसी भी काम को मुकम्मल तौर पर ग्रिप रखते हैं। अब लेट सपोज कोई भी है, अब जैसे ये आपका माइक बनाने का काम भी है ना, इंडियन लड़के को आता होगा, इंडियन आईटी की फील्ड के बारे में जानता है, यूट्यूब चैनल चलाना जानता होगा। अब मैं एक कंपनी हायर कर रहा हूँ या मैं खुद एक कंपनी बना रहा हूँ, मुझे तो बंदा एक्सपर्ट ही चाहिए। अब मुझे नल्ला थोड़ी चाहिए, नल्ला थोड़ी चाहिए। EU की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये उनका अकाउंट है और उन्होंने अपने अकाउंट से जनाब एक ट्वीट की हुई है और उसमें वो लिखती हैं कि डीपली वरिड बाय रिपोर्ट्स ऑफ मिस हैंडलिंग, और आगे उन्होंने वो हैशटैग लगाया हुआ है बलोच लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन गारंटेड इन आर्टिकल 19, 21 एंड 22, ठीक है, ये उन्होंने लिखा, ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ये उसमें बुनियादी चीजें हैं ये कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, असेंबली हो सकती है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और आगे इसमें वो ये भी लिखती हैं ए कोर मेजर ऑफ GSP+ इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान, ठीक है कि नहीं। वो याद करवा रही हैं कि GSP+ की ये बुनियादी जो है ना ये चीज है कि आप ये नहीं हो सकता कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स छीन लें, उनको आप एहतजाज ना करने दें, पुरअमन एहतजाज ना करने दें, तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। ये बड़ी खतरनाक ट्वीट है।